हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल नॉलेज गुरु में। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आपके सिलेबस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आया, कैसे आया, ट्रिग्नोमेट्री क्या है। एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ेंगे, कैसे, मतलब इसका कहाँ से आया। तो फैक्ट ये है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारी ग्रीक भाषा है, ग्रीक भाषा के 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड है ट्राई, दूसरा वर्ड है गॉन, फिर मेट्रॉन। इन 3 वर्ड से मिलकर आपका ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, जो कि ग्रीक भाषा से लिया गया है। ट्राई का अर्थ होता है कि 3, ट्राई का भी है 3। गॉन का मतलब साइड्स, और मेट्रॉन का मतलब हुआ कि मेजर, मतलब 3 साइड्स मेजर करना, इसमें इसका मेन ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है। ठीक है, जैसे कि आप दिल्ली घूमने गए और दिल्ली घूमने गए, वहां आपने कुतुब मीनार गया घूमने, कुतुब मीनार गए आप घूमने, कुतुब मीनार है ये आपका, और आप यहाँ से खड़े होकर आप यहाँ देख रहे हैं कुतुब मीनार के टॉप को। हम आपसे बोले कि आप इसकी हाइट नापे बिना, किसी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के नापे बिना इसकी हाइट, मान लीजिए आपके क्या कहते हैं सेंटीमीटर से और किलोमीटर, जिससे भी आप नापते हो, इसको नापे बिना आप इसकी हाइट हमें बता दीजिए, तो आप बता पाएंगे। मान लीजिए आप एक छत के टॉप पे खड़े हैं, वहां से सड़क के उस पार खड़े मतलब बड़े गमले को आप देखते हैं, हम आपसे बोले कि यहाँ से आप इसकी रोड की चौड़ाई बता दीजिए, तो क्या आप बिना किसी मतलब स्केल या उसके सहायता से आप इसको नाप के बता पाएंगे? हाँ, बिल्कुल बता पाएंगे। और जिस टेक्निक का प्रयोग करके आप ये बताएंगे उसे ही ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। मतलब जिस टेक्निक से आप बताते हैं, इसको निकालते हैं, उसी ठीक वही चीज हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के माध्यम से ये हम बताते हैं। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री का मेन जो है बेसिक, वो आपका रेशियोज है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में वर्क करती है। राइट एंगल ट्रायंगल एक्यूट मतलब कि 90 डिग्री और 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री के बीच में ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री एक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल पे वर्क करता है। आपका बेसिक रेशियोज है, जो मान लीजिए ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आप मान लीजिए ये है, ये आपका बी है, ये आपका एक्यूट एंगल है, और ये आपका सी है। ये एंगल है थीटा। तो इसके सामने की ये भुजा क्या होगी? इसके सामने की ये भुजा, इसको सामने की ये होगी साइड्स अपोजिट, साइड अपोजिट एंगल है। इसको आप हम परपेंडिकुलर भी बोलेंगे, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं अपने भाषा में, ऊंचा की मतलब इसको परपेंडिकुलर बोला जाएगा। और ये साइड अपोजिट टू एंगल ए होगा, और ये होगा साइड एडजेसेंट, या और बेस। एडजेसेंट का मतलब होता है कि किसी से लगा होगा। साइड एडजेसेंट एंगल ए, एडजेसेंट का मतलब वो लगा था। अगर ये बोला साइड एडजेसेंट एंगल ए, तो ये एंगल ए का से लगा हुआ है। अगर ये बोलेगा साइड एडजेसेंट एंगल बी, तो ये बी से लगा हुआ बोला गया, सी से बोला गया। अब जैसे और ये आपका होगा हाइपोटेनियस, HY हाइपोटेनियस। आप जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो हाइपोटेनियस होती है, जिसको हम हिंदी में समकोण भी बोलते हैं। इस ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल, हिंदी में इसको हम समकोण बोलते हैं। अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि सर अगर यहाँ पे ये एंगल यहाँ न देके ये एंगल यहाँ दे दिया जाएगा थीटा, तो क्या साइड अपोजिट टू ट्रायंगल यही होगा या साइड एडजेसेंट यही होगा? तो आपका ये सवाल बन सकता है। तो हम उसमें बताएंगे, अगर ट्रायंगल ये थीटा यहाँ दे दिया है, तो उसके सामने ये जो भुजा होगी, ये आपकी फिर हो जाएगी साइड अपोजिट टू एंगल सी, और इसके साइड की ये भुजा हो जाएगी आपकी साइड एडजेसेंट हो जाएगी। ये भुजा आपकी हो जाएगी साइड एडजेसेंट, क्योंकि ये एंगल से लगा हुआ है ना, जो एंगल से लगा होगा वो साइड एडजेसेंट हो जाएगा, साइड एडजेसेंट एंगल ए। और इसको आप बेस बोलते हैं, और इसको आप परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको आप परपेंडिकुलर, और ये आपका हाइपोटेनियस वही रहेगा। अब इससे आप हम रेशियो निकालते हैं। रेशियो ये आपका होता है साइन, इसके मेन 6 रेशियोज हैं राइट एंगल ट्रायंगल के, एक्यूट एंगल पे वर्क करते हैं। साइन थीटा, ठीक, साइन है साइन कॉस टेन
कॉट सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये आपके 6 रेशियोज हैं। अभी आप पूछेंगे सर साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक क्या है, तो ये अनडिफाइंड है, ये इसका कहीं डिफाइन नहीं किया गया है कि ये क्या है एक्चुअल में, ये अनडिफाइंड वैल्यू है। तो ये आपके हैं ये ट्रिग्नोमेट्री के मेन 6 रेशियोज हैं। अब जैसे साइन थीटा इक्वल टू होता है मेन ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियोज हैं। अब इसमें साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब ये है ट्रायंगल है, ट्रायंगल, तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है आपका, ये परपेंडिकुलर है, आपको बताया था साइड अपोजिट एंगल है यार, परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, ये हाइपोटेनियस आपका होता है। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है, यही साइड है ना, तो बीसी परपेंडिकुलर है, तो इसका फार्मूला होता है परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, तो इसका साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसमें परपेंडिकुलर है तुम्हारा आपका है हमारा बीसी अपॉन हाइपोटेनियस है आपका एसी, बीसी अपॉन एसी। और ठीक उसे कॉट थीटा का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है आपका ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस आपका है ए बी अपॉन एसी, बेस आपका ए बी अपॉन एसी। उसी तरह आपका टेन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है, बीसी है और बेस है आपका ए बी है, तो बीसी अपॉन ए बी। ठीक, अब ये तीन आपको बेसिक रेशियो मिल गए। अब ये जो है कॉट सेक और कोसेक, तो कॉट जो होता है वो 10 का अपोजिट होता है, कॉट जो होता है वो 10 का अपोजिट होता है, और कॉस होता है आपका सेक का अपोजिट, और साइन होता है कोसेक का अपोजिट। अगर ये तीन आपको याद हो जाएंगे तो ये तीन आपको गिफ्ट में मिल जाएंगे कि 10 जो होता है वो कॉट का अपोजिट है, तो अगर 10 है पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कॉट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये इसके अपोजिट है। टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो आपका हो जाएगा यहाँ ए बी अपॉन बीसी एसी, ए बी अपॉन बीसी हो जाएगा। अब ठीक उसी तरह सेक जो है वो कॉस का अपोजिट है, तो कॉस आपका अगर बेस अपॉन हाइपोटेनियस है तो सेक आपका हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा एसी अपॉन ए बी। आपका साइन है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो आपका कोसेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखें क्या ये तीन मेन अगर आपको फार्मूले याद हो जाते हैं, ये तीन साइन कॉस टेन, तो कॉट सेक और कोसेक आपको गिफ्ट में मिल जाएगा। अब आपका सवाल होता है कि सर ये तीन कैसे याद होंगे, आपको पता है कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हमको कैसे याद होंगे। तो इसके लिए एक ट्रिक है, ये देख लीजिए आप, इसके लिए आपका एक ट्रिक है, बहुत मतलब अच्छा ट्रिक है आपका, पी बी पी अपॉन एच बी। अब पूछिए सर ये कौन सी ट्रिक है, तो इसको बोल दीजिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पी से पाकिस्तान, बी से भूखा और पी से प्यासा, और यस से हिंदुस्तान, यस से हरा, बी से भरा। अब पूछिए सर ये कैसे इसको यूज करेंगे, ये आपका साइन थीटा हो जाएगा, ये आपका कॉस थीटा यहाँ से हो जाएगा, ये आपका टेन थीटा हो जाएगा। तो साइन जब भी आपसे बोलेंगे तो पी से परपेंडिकुलर और यस से हाइपोटेनियस आपका हो जाएगा, फिर कॉस बोलेंगे तो बेस हो जाएगा बी से और यस से हाइपोटेनियस हो जाएगा, फिर आपका हम 10 बोलेंगे 10 से परपेंडिकुलर हो जाएगा और बी से बेस हो जाएगा। ये तीन आपको बेसिक मिल जाएगा। अब ये तीन आपका तैयार, तो ये तीन तैयार। तो इस तरह से आपके छह फार्मूले जो एकदम बेसिक है वो आपके तैयार हो गए। अब उसको तैयार करने के लिए आप एकदम दिमाग में इसको बैठा लीजिए, क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ठीक इस तरह से आपका ये 6 बेसिक फार्मूले तैयार हो गए। बेसिक आपका तैयार हो रहा है, इस तरह से आपका जो बेसिक है वो तैयार हो रहा है। इसी तरह से आगे भी हम फार्मूले देखेंगे, इसी से आगे जो फार्मूले बनते हुए देखेंगे। इस तरह ये 6 आपका बेसिक है। अब इसके आगे 6 फार्मूले, 6 बेसिक फार्मूले से आगे जो तैयार होता है, आगे फार्मूले कैसे निकलेंगे वो हम आपको बताते हैं। आप एक हेक्सागन बनाएंगे, एक हेक्सागन बनाएंगे। इस हेक्सागन के कितने साइड हैं? 6 साइड है, 1 2 3 4 5 6।
इनको आपस में मिला देंगे, आपस में मिला देंगे। आपको 6 कॉर्नर मिल गए, 6 कॉर्नर आपको मिल गए हैं। जैसे इस हेक्सागन में आपको 6 कॉर्नर मिल गए हैं, ठीक इसी तरह ये आपको यहां से रहेगा, ये बिल्कुल यहां से रहेगा। 6 कॉर्नर इसमें मिल गए हैं, ठीक इसी तरह आपके पास 6 रेशियो है और इसमें 6 कॉर्नर है। अब इस पे हम लिखना शुरू करेंगे ऊपर से, ये साइन कॉस और टेन, ये पूरा लिखना शुरू करेंगे। सबसे ऊपर यहाँ ऊपर से शुरू करते हैं। यहाँ साइन लिखेंगे आप, यहाँ कॉस लिखेंगे, कॉस थीटा या साइन थीटा, और यहाँ आप टेन थीटा लिखेंगे, और यहाँ सेक थीटा लिखेंगे, और यहाँ आपका कॉट थीटा हो जाएगा, और यहाँ कोसेक थीटा हो जाएगा। अब इसको याद करने का सीधा सीधा सिंपल वे है, ये जो राइट साइड में पूरे हैं ये सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सी वाले कॉस कॉट और कोसेक। याद करने का ट्रिक है कि जो राइट में है वो सारे सी वाले हैं, कॉस कॉट और कोसेक, और इधर है साइन टेन कोसेक थीटा। अब यहाँ से आपको जो फार्मूले मिलेंगे वो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ से पहला फार्मूला आपको मिलेगा, ये टेन लेंगे, यहाँ से शुरुआत करते हैं आपके टेन से। टेन थीटा लेंगे तो टेन थीटा इक्वल टू लिखेंगे साइन और कॉस, तो साइन में डिवाइड करेंगे कॉस का, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक उसी तरह दूसरा, जैसे कि यहाँ पे आप बता दिए टेन थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस कर लेंगे। उसी तरह अगर हम साइन लेते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा यहाँ उठाए तो कॉस अपॉन कॉट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस अपॉन कॉट कर देंगे, कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा कर देंगे। उसी तरह फिर तीसरा फार्मूला उठाएंगे, कॉस हो गया, साइन टेन हो गया, साइन हो गया, साइन हो गया, फिर कॉस उठाएंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉट अपॉन कोसेक हो जाएगा, कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा। ये आपके 3 फार्मूले मिल गए। अब आप कॉस थीटा फिर कॉट उठाएंगे, इधर आ जाइए चौथा। अब इसमें क्या करेंगे, कॉट थीटा उठाएंगे, कॉट थीटा इक्वल टू कोसेक अपॉन सेक थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। अब उसी तरह पांचवा आप उठाएंगे कॉट, कॉट के बाद कोसेक उठाएंगे तो कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू सेक अपॉन टेन थीटा हो जाएगा, सेक थीटा अपॉन टेन थीटा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर आपका बचा हुआ छठवां फार्मूला होगा, छठवां फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ कोसेक लिया फिर यहाँ सेक लेंगे, सेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा इक्वल टू टेन अपॉन साइन हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू टेन अपॉन साइन हो जाएगा, बिल्कुल है। सेक थीटा इक्वल टू टेन थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आपके 6 फार्मूले यहाँ पे, 6 फार्मूले यहाँ बेसिक मिल गए। अब आप हमसे पूछिए सर कि इसको कैसे हम प्रूव करेंगे कि हाँ बिल्कुल इसको प्रूफ भी हम करके दिखा देंगे आपको कि जो ये फार्मूला लिखा गया बिल्कुल ये सही है। जैसे कि आप टेन थीटा पहला फार्मूला उठाइए, इसको हम एक साइड से एक प्रूव कर दे। जैसे टेन थीटा है, पहला फार्मूला उठा लीजिए कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है। तो आप टेन थीटा को, जैसे टेन थीटा है, टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस है, इसको हम प्रूव करते हैं। ठीक है, इसको प्रूव करेंगे। जैसे कि टेन थीटा उठाएंगे, टेन थीटा, अब टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखा था परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो टेन थीटा को आप लिखेंगे, टेन थीटा को आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख दिए। उसका साइन थीटा, साइन थीटा को आप क्या लिखते थे, यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिखते थे। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिख गए। अब डिवाइडेड बाय है कॉस थीटा, कॉस थीटा को आप बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिखते थे, या डिवाइडेड बाय बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिखते थे। ठीक है, बिल्कुल लिखते थे। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस अपॉन पर बेस हो गया। टेन को परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखते थे, हाइपोटेनियस नहीं लिखते थे। टेन को परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखते थे, बिल्कुल लिखते थे। तो ये आपका हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कट हो जाएगा। यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेफ्ट हैंड साइड में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस राइट हैंड साइड में, जो कि टेन थीटा है आपका। तो इसी तरह आपको हर 6 फार्मूले आप बेसिक 6 रेशियो से आप प्रूव कर सकते हैं। जो ये राइट हैंड साइड में आएगा वही लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। तो आपके टोटल कितने फार्मूले हो गए, टोटल आपके पास हो गया 6 फार्मूले आपको बेसिक रेशियो से यहाँ बताएं और 6 फार्मूले आपको यहाँ से बताएंगे। तो ये 6 फार्मूले आपको याद होंगे। इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया जाएगा, उसमें बोला जाएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एक्यूट एंगल है बी पे है, और उसका मान लीजिए साइन ए करके कोई वैल्यू दे देगी। उसके बाद बाकी उसके
अदर रेशियो से 5 6 जो भी है एक रेशियो दे दीजिएगा, उसके माध्यम से बाकी 5 रेशियो निकाले रहेंगे। वो पाइथागोरस में आप लोग पढ़े होंगे, उसके माध्यम से आपको निकालना रहता है। और उस पर भी हम क्वेश्चन आपको कराएंगे। पहले आप बेसिक सीख लीजिए, बेसिक सीखने के बाद हर फार्मूले पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब हम करवाएंगे। अब ये 6 फार्मूले 6 टोटल फार्मूले आपके पास हो गए। टोटल 6 यहाँ आपको बताया, 6 यहाँ बताया, तो 6 + 6 आपके पास 12 फार्मूले हो गए। अब इससे और कितने फार्मूले निकलते हैं वो आपको हम दिखाते हैं। तो 6 + 6 आपके 12 फार्मूले हो गए। अब जैसे आपको हम स्टार्टिंग में बताए थे, साइन जो होता है उसका अपोजिट कॉस होता है। अगर हम कहीं साइन लिखा है तो साइन को साइन = 1/cos कोसेक लिख सकते हैं ना, ये हम आपको स्टार्टिंग में बताए थे। अब आप पूछिए सर क्यों बताए थे, वहां पे बताए थे आपको हम, तो क्यों बताए थे। ये देखिए साइन के ठीक सामने कोसेक है, तो जो सामने सामने है वो अपोजिट होगा। साइन का अपोजिट कोसेक हो जाएगा यहाँ इसी हेक्सागोन से। और इसी तरह 10 का अपोजिट कॉट, मतलब वो जो 6 फार्मूले निकले हैं और प्लस ये अपोजिट वाला जो है, ये सब इसी हेक्सागोन से निकला हुआ है। 10 का अपोजिट कॉट हो जाएगा, साइन का अपोजिट कोसेक हो जाएगा, और कोसेक का अपोजिट कॉस हो जाएगा। तो आपका ये जो है साइन थीटा इंटू साइन थीटा और कॉस थीटा अपोजिट हो गया। अब जैसे यहाँ से 6 फार्मूले मिल गए, 3 फार्मूले में जैसे साइन थीटा हम कहें कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा = 1, ये कहें। जैसे आप यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे इसके मिडिल पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो साइन इंटू कॉस का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। अब 10 इंटू कॉट का मल्टीप्लाई 10 थीटा इंटू कॉट थीटा का मल्टीप्लाई = 1 हो जाएगा। यहाँ अगर मिडिल पे 1 मानते हैं तो साइन थीटा और कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, और 10 इंटू कॉट का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। उसी तरह सेक इंटू कोसेक का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। उसी तरह सेक इंटू कोसेक का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का मल्टीप्लाई, जैसे 10 इंटू कॉट थीटा का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, ठीक उसी तरह सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे इससे आप लिखते हैं, जैसे मान लीजिए इसको आप प्रूव करते हैं, साइन थीटा है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा = 1 है। साइन को आप क्या लिख सकते हैं, आप याद करिए, सर हम भूल गए, यहाँ याद करिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन थीटा को आप क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। और कोसेक थीटा को आप क्या लिखते हैं, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये कट के क्या हुआ, 1 हुआ। तो जो हम यहाँ लिखे हैं = 1 वो सही है। उसी तरह आप 10 थीटा इंटू कॉट थीटा है, तो 10 थीटा को आप क्या लिखते हैं, 10 थीटा को आप लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखते हैं। और कॉट थीटा को आप क्या लिखते हैं, कॉट थीटा को आप बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि 10 जो है कॉट जो है वो 10 का अपोजिट होता है। 10 थीटा को क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखते हैं। तो यहाँ पे है, अब इसको प्रूव करेंगे। तो 10 थीटा को क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखेंगे। परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखे, मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा उसका अपोजिट, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिखेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये कट के क्या हो जाएगा, कट के 1 आ जाएगा, कट के 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 6 रेशियोज ये और 6 फार्मूले जो अभी आपको हम बता चुके हैं, और प्लस 3 ये, तो आपके पास टोटल कितने हैं, 6 + 6 + 3 = 15 फार्मूले में है, जिसमें आपकी पूरी रेशियो खत्म हो जाएगी। इसके इर्द गिर्द और फार्मूले नहीं है। इस रेशियो पे पूरा फर्स्ट पार्ट जो ट्रिग्नोमेट्री का होता है वो रेशियो का होता है। तो रेशियो के आपको हम सारे फार्मूले बता दिए, कौन से फार्मूले कैसे आए हैं और उसको याद करने की क्या ट्रिक है, ये आपको हम रेशियो, मतलब फर्स्ट पार्ट जो ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो, उसके सारे फार्मूले जो 12-15 जो फार्मूले होते हैं, मेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कहाँ से आए, उसको याद करने की क्या ट्रिक है, सारे कुछ बता दिए। अब इसमें हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये सारे फार्मूले आप याद रटना चाहोगे तो रटाएगा नहीं, जितने ज्यादा इस पे क्वेश्चन लगाओगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये तो आपका स्ट्रांग रहेगा। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन लगाओगे उतना आपकी मेमोरी में वो फिट रहेगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो क्वेश्चन लगाना है, कि इस पे कितने ज्यादा, मतलब कितनी वैरायटी का क्वेश्चन आप कर लेते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे अगर आप ये चाहें कि इसको रट के बैठ जाए तो वो कोई मतलब नहीं बनता है जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे। तो आइए हम आपको इस पे जो क्वेश्चन बनता है, किस तरह का क्वेश्चन बनता है, कैसे क्वेश्चन बनता हुआ फार्मूला हम बता चुके हैं। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना बेसिक क्लियर होगा। तो आप इस सारे फार्मूले जो बेसिक आपको 12-15 फार्मूले बताए हैं, उससे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि sin A = 3/5 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल A। तो सबसे पहले हम आपको बेसिक स्टार्टिंग में ही बताए थे कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे वर्क करता है। राइट एंगल ट्रायंगल पे वर्क करता है तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है पहला तो 90 होगा ये, ठीक है। आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है,
ये कोई एंगल है ये कोई एंगल है, मान लीजिए ए है, ये कोई भी पॉइंट है वो ले लीजिए, ये बी ले लीजिए, ये सी ले लीजिए, ठीक है। ये आपका एंगल जो है वो ए दिया है, यहाँ पे दिया sin a इक्वल टू 3/5, ठीक है। तो अब sin a इक्वल टू 3/5 दिया है, तो साइन क्या होता है, साइन आपको पहले बताया थे, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन a इक्वल टू होगा, अगर हम देखते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, हम आपको पहले ही बताया है कि साइन मतलब साइन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो p अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे जो 3 दिया है वो आपका परपेंडिकुलर होगा, और जो नीचे ये 5 दिया है वो हाइपोटेनियस होगा, तो इससे आपको क्या 2 वैल्यू मिल गई, परपेंडिकुलर आपका 3 हो गया, हाइपोटेनियस आपका 5 हो गया। तो हम बहुत पहले स्टार्टिंग में हम बहुत पहले क्लास 8 9th में पढ़े पाइथागोरस प्रमेय एक पढ़े थे कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसकी 2 भुजा अगर दी गई हो, 2 साइड्स उसके दिए गए हो, तो तीसरे साइड हम पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 2 साइड दे दिए गए हैं, अब हम इसमें यूजिंग पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से हम इसको क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय अगर यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, मान लीजिए ये ए ही है, तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर, सबसे बड़ा साइड इसका क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस है। तो भाई तीसरा साइड आप जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम होता है, तो भाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम जो होता है तो हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस 2 अदर साइड का स्क्वायर करके निकालते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए सी आपको जाहिर सी बात पता है 25, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और ये आपका हमको ए बी नहीं दिया, ये भी तो हमें फाइंड करना है, तो ए बी को आप ऐसे रहने देंगे, और प्लस ये आपका बी सी दिया है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, सब लोग जानते हैं, बेसिक है, तो ये 0.9 हो जाएगा। तो हम जब यहाँ इसको इधर लाएंगे तो 25 में से 9 माइनस करेंगे तो आपका 16 आ जाएगा, 16 जो होगा ए बी का स्क्वायर, तो जब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो आपका ए बी जो आएगा वो 4 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4, तो आपको तीनों साइड्स प्लस एक एंगल ये ए आपको पता है, और बाकी तीनों साइड दे दिया गया है, तो अब तीनों साइड आपको दे दिया गया, तो क्या आपके बाकी इसके रेशियो नहीं निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपके पास हमने आपको बहुत पहले बता दिया है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, ये आपको बेसिक पता है, साइन आपको ये पता है, साइन ये छोड़ दीजिए। अब हम आपको बोले कि कॉस से निकालिए, तो क्या कॉस से आप नहीं निकाल पाएंगे, क्यों नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि कॉस ये क्या होता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस इसमें क्या है, बेस आपका 4 है, बेस आप 4 लिखिए, हाइपोटेनियस 5 है, निकल गया कॉस अपॉन कॉस है। अब आपसे बोलते हैं 10 निकाल के दीजिए हमको, 10 आप नहीं निकाल पाएंगे, 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, बिल्कुल होता है, तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है 3 है, और बेस क्या है 4, तो 10 आपका क्या होगा 3/4 होगा, बिल्कुल होगा। तो इस तरह से आपका जो है मेन क्या आ गया, साइन आपका साइन पहले से दिया था, कॉस आपने निकाल लिया, 10 आपने निकाल लिया, बचा क्या कॉट सेक और कोसेक। कॉट आपका क्या होता है 10 का अपोजिट होता है, तो अगर 10 3/4 है तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉट क्या हो जाएगा, कॉट आप सीधे लिखेंगे 4/3, क्यों, क्योंकि जो 10 होता है उसका ठीक अपोजिट होता है। उसी तरह cos का अपोजिट सेक क्या होता है, cos का अपोजिट, तो यहाँ पे सेक अगर लिखेंगे सेक इक्वल टू तो 5/4 हो जाएगा, सेक जो होता है cos का अपोजिट होता है, तो 5/4 4/5 अगर cos है तो सेक क्या हो जाएगा 5/4 होगा। उसी तरह साइन तो आपको पहले ही दिया हुआ, तो कोसेक इसका अपोजिट जो होगा, कोसेक जो होगा वो 5/3 हो जाएगा। तो आपके 6 रेशियो इससे निकल गए, इजीली निकल गए। और इसी तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, कोई आपको दे देगा, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी दे दिया, मान लीजिए आपका 10 दे दिया, 10 दे देता है, इसमें दिया था, इसमें साइन ही अपन दे देगा, किसी भी क्वेश्चन में दे देगा cos दे देगा, 3/5 दे देगा, तो जो आपका 3/5 होगा, जैसे इसमें 3/5 दिया था, तो आपने क्या लिखा था 3/5 कहाँ लिखे थे, 3 आप लिखे थे साइन का जो था, तो साइन में आप 3 जो होता है आपका ऊपर वो परपेंडिकुलर होता है, और 5 जो नीचे होता है हाइपोटेनियस होता है। लेकिन अगर cos लिखेंगे तो बेस हो जाएगा, यानी 3 जो होगा वो आपका बेस हो जाएगा, तब ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा, तो 3 आपका यहाँ आ जाएगा।
और बेस अपन हाइपोटेन्यूज 5 है। तो फिर आपको ये BC वाली वैल्यू फाइंड करनी है, उसको भी बायोजन पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। और उसी तरह बाकी रेशियो, ये आपका पहला टॉपिक बेसिक एकदम क्वेश्चन जो बनता है इस पे रेशियो पे, वो सबसे बेसिक क्वेश्चन ये इसी तरह बनता है कि कोई ये आपका एंगल दे देगा और बाकी एक रेशियो दे देगा, बाकी आपका रेशियो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से आपको फाइंड करना है। ये पहला आपका बेसिक क्वेश्चन है जो आपका पूछा जाता है इससे। आपका एक आपने हम आपको बता दिया रेशियो पे जो एक टाइप है, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। जैसे कि क्वेश्चन में आपको देखिए पढ़िए ध्यान से, इसमें क्या दिया हुआ, इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, मतलब कि राइट एंगल जो बन रहा है वो B पे बन रहा है। मतलब अगर आप ट्रायंगल बनाएंगे तो राइट एंगल ये बनता है आपका, तो ये पॉइंट B होगा, ठीक है, ये पॉइंट आपका B होगा और ये है राइट एंगल एट B, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मतलब ये B बनेगा तो यानी कि AB 5 सेंटीमीटर, ये यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए आपको हम AB दे दिए, यहाँ दे दिए, AB 5 सेंटीमीटर दे दिए और BC आपको दे दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A सेक A, साइन A सेक A और साइन C और सेक C की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखिए साइन A दिया है, सेक A दिया है और साइन C दिया है और सेक C की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब एक एंगल A दे रखा है, एक एंगल A दे रखा है, एक एंगल C दे रखा है। एक बार यहां से वैल्यू आपको फाइंड करनी है, एक बार यहां से वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, हम आपको पहले ही बताए थे कि अगर ये एंगल है तो इसके सामने की जो मतलब साइड्स होती है वो क्या होती है। यहाँ हम स्टार्टिंग में आपको बेसिक में जब बताए थे तो यहाँ बताए थे कि अगर एंगल ए है तो ये सामने वाली जो होगी अपोजिट टू द साइड, अपोजिट टू द एंगल ए, उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। लेकिन अगर और इसको बेस बोलेंगे, लेकिन अगर एंगल यहाँ से ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। तो पहले तो आप इसके लिए निकालेंगे, साइन ए के लिए एंगल निकालेंगे। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूरी क्या है कि तीसरी साइड हमें नहीं पता है, तो तीसरी साइड ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तीसरी साइड ज्ञात करने के लिए आपके पास है पाइथागोरस थ्योरम, तो यूज करिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पीएच आप समझ लीजिएगा, इसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या होता था, पाइथागोरस थ्योरम होगा AC का स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है। तो आपका AC स्क्वायर है, अब पूरा हम डिटेल में नहीं लिखेंगे, आप समझ लीजिएगा। AB स्क्वायर क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा, और 12 का स्क्वायर BC है 12 है, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 169 होगा। हम जानते हैं 169 किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, 30 का स्क्वायर है। तो ये आपका हो जाएगा, ये तीसरी साइड क्या होगी, हाइपोटेनियस जो होगा वो 13 हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप हम क्या किए, तीसरी साइड हमने ज्ञात कर लिया है। तो आपका ये साइड पाइथागोरस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से आपका साइड तीनों ज्ञात हो गया। अब आपके पास बचा साइन है, तो साइन ए आपको क्या मतलब फाइंड करने के लिए हमने बहुत पहले बेसिक बताया ही चुके हैं। साइन कॉस टेन कोसेक सेक के लिए आपके पास यही एक मूल मंत्र है, ये आप रट के पी लीजिए इसको। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये आपका हो जाएगा PBP H B, ये आपका मूल मंत्र है, ठीक है। तो यहाँ से साइन निकालिए, ये साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है। तो आपके पास साइन है, साइन ये हमने पूछा है आपसे, आपका हम आपसे पूछे हैं साइन ए। तो साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आपके पास गया था, ये परपेंडिकुलर आपका होगा जब ये एंगल ए लेंगे। अभी हम ए की बात कर रहे हैं, सी की बात नहीं कर रहे हैं, जबकि इस क्वेश्चन में साइन सी भी पूछा, ये एंगल भी पूछा, लेकिन अभी उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। अभी बात हम सिर्फ एंगल ए पे कर रहे हैं। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर ये है और बेस ये हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर साइन ए के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर आपका 12 हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका 12 हो जाएगा, हाइपोटेनियस आपका 13 हो जाएगा। तो ये आपका साइन ए निकल गया। अब आपके पास पूछा है साइन सी पूछा है, नहीं सेक सी पूछा है। तो सेक सी पूछा है, तो सेक सी क्या होता है, वो कॉस का उल्टा होता है। तो पहले अगर आप डायरेक्ट तो करेंगे नहीं, तो भाई आप सीधे कॉस निकालिए, हम तो डायरेक्ट कर लेंगे क्योंकि प्रैक्टिस हो गया, आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप भी कर लेंगे। तो आप पहले निकाल लीजिए कॉस सी। तो कॉस सी आपका क्या होता है, क्योंकि यहाँ जो है आपका प्रैक्टिस नहीं है इसलिए आप डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ मेन जो फार्मूला है वो साइन कॉस और टेन का दिया है। तो यहाँ से कॉस निकालेंगे और कॉस को उल्टा कर देंगे, लेकिन हमारा प्रैक्टिस है तो हम डायरेक्ट कर लेंगे। तो आप फिलहाल करिए, कॉस का क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, तो बेस आपका है 5 सेंटीमीटर, 5 है अपॉन हाइपोटेनियस आपका 13 है। तो इसका जब अपोजिट करेंगे, इसका जब अपोजिट करेंगे सेक
सेक सी अपान तो 13/5 13/5 ये आपका सेक हो जाएगा। ठीक है, ये आपका साइन ए और सेक ए का आपका ये था, ये सॉरी ये ए था, ए एंगल पे निकाल रहे हैं तो ये साइन ए और सेक ए ये आपकी ये वैल्यू और ये वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपको एंगल सी पे वैल्यू फाइंड करनी है। साइन सी निकालना, सेक सी निकालेंगे तो साइन सी जब यहाँ रहेगा ये साइड तो वही रहेगी, साइड नहीं चेंज होगा, बस एंगल आपका चेंज हो जाएगा। तो जब यहां से आप निकालेंगे तो ये जो आपका है ये आपको दिख ऐसे रहा, लेकिन ये हो जाएगा ऐसे, कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ आपका सी हो जाएगा, यहाँ आपका सी हो जाएगा और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यहाँ आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बेस ये हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, तो ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये आपका ए बी हो जाएगा, आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और हाइपोटेनियस आपका 13 सेंटीमीटर है ही। ये फिगर कहीं आपको ऐसे नजर आएगा, है यही फिगर, लेकिन इसको हम सीधा कर दिए आपको समझने के लिए। तो अब इसमें आप जब निकालेंगे साइन सी इक्वल टू क्या होता है, साइन इक्वल टू ये तो एंगल, तो ये तो एंगल है सी से और ये से कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं, साइन मेनली ये साइन होता है। अब साइन सी लिखा है तो उसके लिए थोड़ा है कि साइन सी के लिए परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस है तो साइन ए के लिए दूसरा कुछ फार्मूला है, ये से नहीं मतलब, ये तो एंगल, इससे कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है एंगल का अपना। तो आपका साइन ए निकल गया। साइन सी के लिए आप क्या करेंगे, साइन सी के लिए आपको पहले बता दिए कि अब सी से बहुत ज्यादा नहीं, जो साइन के लिए ये नहीं है कि साइन के लिए फार्मूला है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, साइन ए के लिए फार्मूला तो साइन सी के लिए डिफरेंट हो जाएगा, वो सिर्फ तब के फॉर्म में चेंज होगा जब साइन की जगह कॉस आ जाए और cos की जगह tan आ जाए। अगर साइन ए बी सी कुछ भी है एंगल दे रहा है, अगर साइन उसके साथ तो साइन के लिए हमेशा फार्मूला यही लगेगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। उसी तरह अगर cos दे रहा है, cos ए बी सी वो तो एंगल है, लेकिन अगर cos दे रहा है तो उसके लिए वही बेस अपन हाइपोटेनियस वही फार्मूला लगेगा। तो आप साइन सी निकालेंगे यहाँ पे, तो क्या है अब साइन सी, साइन ए और सेक ए आपका निकाल दिए। अब साइन सी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, साइन सी तो ये अलग एंगल होगा, तो जब दोबारा साइन सी निकालेंगे तो ये फिगर यही रहेगा, लेकिन ये आपको ऐसे दिखना चाहिए क्योंकि एंगल ये निकालना है ना। तो इसके जब ये ए एंगल था तो उसके सामने की भुजा ये मतलब साइड है वो परपेंडिकुलर था और ये बेस था, लेकिन अगर सी से निकालेंगे तो ये आपका बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यही फिगर आपको इस रूप में दिखेगा कि जो 12 है वो बेस बन गया है और परपेंडिकुलर 5 हो गया, जो यहाँ बेस था वो यहाँ परपेंडिकुलर हो गया है और जो यहाँ परपेंडिकुलर तो यहाँ के बेस हो गया सी के एंगल पे। तो साइन सी इक्वल टू क्या होता है, साइन का अब देखिए साइन सी है तो साइन ऐसा नहीं है कि साइन ए के लिए आपका फार्मूला था परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस तो साइन सी के लिए कोई और फार्मूला हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये जो एंगल है, एंगल कुछ भी आएगा, अगर साइन है तो साइन के लिए हमेशा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस ही फार्मूला लगेगा। अगर यहाँ एंगल कुछ भी हो और यहाँ cos दे दे तब आपका ये फार्मूला चेंज होगा बेस अपन हाइपोटेनियस। और उसी तरह अगर वहां 10 सी दे दे या 10 ए दे दे या 10 बी दे दे तो 10 जब भी रहेगा तो वहां आपका फार्मूला परपेंडिकुलर अपन बेस लगेगा। ठीक है, मतलब ये जो फार्मूला चेंज होगा वो हमेशा साइन cos 10 कोसेक के ही फॉर्म में, न कि एंगल चेंज होने पे। ऐसा नहीं है कि साइन ये निकाले तो उसका फार्मूला परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस तो सी के अनुसार कुछ और हो जाएगा, वो एंगल चेंज करने पे नहीं। तो साइन सी अब जब निकालेंगे तो वही फार्मूला आपका रहेगा साइन सी अब निकालिए। साइन सी इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन सी इक्वल टू आप लिखेंगे परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 5 हो गया और हाइपोटेनियस 13 तो 5 अपन 13। आपको सेक निकालना, सेक निकालने के लिए आपको cos निकालना पड़ेगा क्योंकि cos आपको डायरेक्ट मिल जा रहा है बेस अपन हाइपोटेनियस, तो बेस आपका है 12 अपन 13 हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस अपन हाइपोटेनियस है तो 12 अपन 13। अब इसका अपोजिट होता है जो सेक होता है, इसका अपोजिट यानी कि सेक, इसका जो सेक होगा सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 13 अपन 12। इस तरह से आपका दोनों रेशियो साइन ए आपको आ गया, सेक ए आ गया, साइन सी आ गया, सेक सी आ गया, ये चारों रेशियो आपको आ गए सिर्फ एक फार्मूले से। वो आपका बेसिक फार्मूला ये था, क्या बेसिक फार्मूला। इस तरह के मतलब जो भी क्वेश्चन आप पूछे जाएंगे, आपको 2 क्वेश्चन इस तरह के करवा दिए गए हैं कि आपका कोई एंगल दे दिया होगा, साइड दे दी होगी, 2 साइड दे दिया होगा, तीसरी साइड आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम से निकाल के बाकी जो जिस एंगल पे रेशियो पूछेगा उस एंगल पे आप मूल ये फार्मूला जो है, मुख्य फार्मूला जो है
वो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा 6 रेशियोज थे। बाकी रेशियो जो एक रेशियो दिया हो या नहीं भी दिया तो साइड से आप रेशियो कोई भी निकाल सकते हैं। रेशियो अगर नहीं दे रहा, सिर्फ साइड दे रहा तो आप रेशियो निकाल सकते हैं। और अगर एक साइड एक रेशियो दे दिया है कोई तो उससे साइड निकाल के उससे भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह के आपके ये पूरा का रेशियो का चैप्टर लगभग खत्म हो जाता है। अब इसका ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट पड़ेगा और इसमें क्वेश्चन हम बाद में आपको करवाएंगे। अभी फिलहाल बेसिक जो है फार्मूले, सब सारे फार्मूले आप जान लो, सारा कौन सा फार्मूला कैसे आया। जैसे आज आपको रेशियो का जो भी है सारा फार्मूला, सारे कौन से फार्मूले मेन है, कैसे आए, उस पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको बता दिए गए हैं। तो क्वेश्चन हालांकि हम करेंगे और, लेकिन फिलहाल अभी ये टॉपिक वीडियो भी लंबा होता जा रहा है तो ये टॉपिक आपका यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी सेकंड पार्ट में हम आपको